आप अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन। हिंदी में बोले तो इकाइयाँ और उनका रूपांतर। ठीक है, यूनिट्स बेटा आपने समय पढ़ी होगी, लेंथ पढ़ी होगी, एरिया की पढ़ी होगी, हाइट की पढ़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करें वो है लेंथ के लिए। ठीक है, तो लेंथ को बेटा हिंदी बोलते हैं लंबाई। ठीक है, तो आपने लेंथ मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके सुने होंगे। तो बेटा आपको फर्स्ट जो हमारा यूनिट्स होगी वो होगी लेंथ, यानी कि लंबाइयाँ। ठीक है, आपने मेजरमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ देखी होंगी। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सेंटीमीटर, सुना होगा, आपके पास मीटर वाली स्केल्स होती हैं, मेजरिंग टेप्स होती है। ठीक है, सड़कों की यानी कि रोड्स की हम लोग जब लेंथ मेजर करते हैं तो वो होती है किलोमीटर्स में होती है। ठीक है, फॉरेन इंटरनेशनल में माइल सिस्टम चलता है। तो इस तरह की जितनी भी मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसमें सबसे पहले लेंथ आई। तो लेंथ के लिए हमने बहुत सारी यूनिट सुनी होगी। जो तुम्हारे काम की है वो सिर्फ क्या है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 1000 मीटर। ठीक है, एंड सेकंड अगर हम बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर में बेटा होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। ये जो है ये कन्वर्जन रिलेशनशिप है। ठीक है, किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमें कन्वर्जन ध्यान रखने होंगे कि ये हमेशा फिक्स है, कभी चेंज नहीं होते। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, अब हम इसको लाइव कन्वर्ट करके बताएंगे आपको। तो सपोज करो आपके पास है 7 किलोमीटर को और आपको बोला गया इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो पहले मीटर में देख लेते हैं। तो सिंस हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, सो 7 किलोमीटर इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू 7000 मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम। ये तो बेसिक चैप्टर है हमारा फर्स्ट। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा केस देख लेते हैं, इसका उल्टा वाला केस। ठीक है, मान लो कि आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सपोज करो वही क्वेश्चन हमारा पहले वाला, 7000 मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो रिवर्स केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7000 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब 1000 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मीटर और किलोमीटर के बीच में जो रिलेशन होता है वो कितने का होता है, 1000 का होता है। ठीक है, तो 7000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 से 30 कट गए, क्या है, 7 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड देखो, तो सपोज करो हमें दिया है क्वेश्चन 6 मीटर। 6 मीटर को हमको बोला है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने को। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 6 मीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रिवर्स केस देख लेते हैं। रिवर्स केस में क्या होगा, सपोज करो कि आपको 700 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो जब हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, यानी कि मीटर बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। हमेशा जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई। बस अब इसका रिवर्स क्या होगा कि स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जो इनके बीच में रिलेशन होगा। इनके बीच में रिलेशन किसका है, 100 का है, तो इसको अपन डिवाइड भी किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो 700 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 7 मीटर। ठीक है, ये हमारा 2 कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। इसी तरह आप लोग सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो आपको बोला गया 4 किलोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, 4 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको आगे क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितने जीरो आ गए, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, टोटल हो गए 5 जीरो, और ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा एकदम। आपको बस ये रिलेशन याद रखना है और उसके बाद आपका काम एकदम ईजी हो जाए। ठीक है बेटा, अब सेकेंड यूनिट पे आएंगे।
तो बेटा सेकंड आपकी यूनिट है वो है एरिया। एरिया जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, आपने जनरली सुना होगा कि आपके जो घर होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, वो जनरली किसका हम लोग मेजर करते हैं कि 100 गज का है, 150 गज का है, इस तरह से गज में मेजरमेंट करते हैं। तो गज को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं यार्ड। ठीक है, तो और इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे जाए तो वो क्या होगा, एकड़। आपने सुना होगा गाँव में 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तो वो जो एकड़ होता है उस एकड़ को अगर हम लोग इस मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 एकड़ इक्वल टू कितना होता है, अप्रॉक्स 4047 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं, उस जगह थोड़ी सी इनकी वैल्यू चेंजेस हो जाती है, बट अप्रॉक्सीमेटली यही रहती है। तो 1 एकड़ में अगर आप उसको गज में या स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 एकड़ इक्वल टू कितना होता है, 4840 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, सिमिलरली जब अपन हेक्टेयर में बात करते हैं, जब वहाँ पे हम लोग फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे हेक्टेयर में मेजर करते हैं, तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 11,960 स्क्वायर यार्ड्स। गवर्नमेंट के जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो किस में आते हैं, हेक्टेयर्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यार्ड यानी गज में। एक गज को अगर अपन नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट करें, फीट में कन्वर्ट करें, तो एक गज में 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं बेटा, 3 फीट होते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे 1 स्क्वायर यार्ड, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 फीट, यानी कि 1 स्क्वायर यार्ड में कितना हो जाएगा, 9 फीट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितना होता है, 3.28 फीट होता है। ठीक है, ये अपना किसका कन्वर्जन है, एरिया का कन्वर्जन है। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, अपन थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो बेटा थर्ड यूनिट है अपनी वेट की। वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार। ठीक है, वेट में आपने सुना होगा जनरली किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये 3 चीजें आपको इसमें पढ़नी है। 1 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी। 1 किलोग्राम इक्वल कितना होता है, 1000 ग्राम। ग्राम का सिंबल क्या होता है, जीएम। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम का सिंबल क्या होता है, एमजी। अब आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो आपको बोल रहा है कि 4 kg चीनी लेके आनी है। अब 4 kg के लिए आप क्या करोगे, मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 × 1000। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4000 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली अगर हम को 4 ग्राम वैल्यू दी हुई है, उसको हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4000 मिलीग्राम। और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन अगर एग्जाम में तो पूछना है तो वो क्या पूछेगा आपसे कि 4 kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे, पहले 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, फिर इस ग्राम की वैल्यू को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो फिर से अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या रहेगा, 30 यहाँ से 30 यहाँ से 6 जीरोस आ जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मिलीग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सपोज करो कि आपको कुछ किस तरह से दे दिया कि 4.5 kg है, इसको आपको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन देख के बच्चे काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल 4.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक पॉइंट के बदले में आप क्या कर दोगे, एक जीरो कट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 × 100 यानी कि 4500 ग्राम। ठीक है, पॉइंट्स की कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, जितने पॉइंट का डिजिट होंगे उतने ही आप जीरो कट करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो 3.75 आपके पास ग्राम दे रखा है, इसको आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3.75 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 3750 मिलीग्राम। ठीक है, तो बेटा थर्ड यूनिट है अपनी वेट की। वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार। ठीक है, वेट में आपने सुना होगा जनरली किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये 3 चीजें आपको इसमें पढ़नी है। 1 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी। 1 किलोग्राम इक्वल कितना होता है, 1000 ग्राम। ग्राम का सिंबल क्या होता है, जीएम। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम का सिंबल क्या होता है, एमजी। अब आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो आपको बोल रहा है कि 4 kg चीनी लेके आनी है। अब 4 kg के लिए आप क्या करोगे, मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 × 1000। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4000 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली अगर हम को 4 ग्राम वैल्यू दी हुई है, उसको हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
4000 मिलीग्राम। और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन अगर एग्जाम में तो पूछना है तो वो क्या पूछेगा आपसे कि 4 kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, पहले 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, फिर इस ग्राम की वैल्यू को मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो फिर से अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या रहेगा 30 यहाँ से 30 यहाँ से 6 जीरो आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा मिलीग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सपोज करो कि आपको कुछ इस तरह से दे दिया कि 4.5 kg है, इसको आपको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन देख के बच्चे काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल 4.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक पॉइंट के बदले में आप क्या कर दोगे, एक जीरो कट कर दोगे, तो आपके पास क्या रहेगा 45 × 100 यानी कि 4500 ग्राम। ठीक है, पॉइंट्स की कोई टेंशन नहीं, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, जितने पॉइंट का डिजिट होंगे उतने ही आप जीरो कट करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो 3.75 आपके पास ग्राम दे रखा है, इसको आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3.75 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट का 2 डिजिट है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3750 मिलीग्राम। ठीक है, फोर्थ हमारा जो यूनिट है वो है टाइम। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। ठीक है, तो टाइम के आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने आवर सुना होगा, डे सुना होगा, मिनट सुना होगा, सेकंड सुना होगा, तो इन सबके बीच में रिलेशंस क्या होता है वो आपको लर्न करने और उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट में है हमारा डे। तो सुना होगा आपने वन डे में आपको कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ये रिलेशन आपको रिमेंबर याद रखने हैं। ठीक है, 1 आवर इक्वल्स टू बेटा होता है 60 मिनट्स। कितना बेटा, 60 मिनट्स। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। एंड इसके अलावा आपने कुछ सुना, ये आपको से ज्यादा और इसके अलावा आपको कुछ और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये 3 चीजें आप रिलेशन याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा भी आप और कुछ अगर देखा तो 1 वीक इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 7 डेज होता है। ठीक है, अब सीधा कन्वर्जन पे आ जाते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि 2 डेज में कितने आवर्स होंगे ये फाइंड आउट करके बताओ, तो आप क्या करोगे इसमें, सिंपल 1 डे इक्वल्स टू क्या होता है 24 आवर्स होता है, तो 2 डेज के लिए क्या करोगे 2 × 24 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 48 आवर्स। ठीक है, सेकंड अगर आपको पूछ ले कोई कि 5 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, इसको कन्वर्ट करके बताओ, तो सिंस आवर्स और मिनट में रिलेशन होता है 60 मिनट्स का, तो आप क्या करोगे 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 60 से कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 300 मिनट्स। ठीक है, इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि 60 आवर्स है आपके पास, 60 तो बेटा पॉइंट में आएगा, 72 ले लो, 72 आवर्स है आपके पास, तो आप इसको क्या करो डेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आवर्स और डेज के बीच रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है 24 का। ठीक है, और हम लोग स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 72 को 24 से डिवाइड करने तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 3 आवर्स, 3 डेज। कितना आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, इसके अलावा अगर रिवर्स यहाँ पे बोल दिया आपको कि आपके पास 480 मिनट्स हैं। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना है, आवर्स में चेंज करना है, तो सिंपल फिर से आ रहा है स्मॉलर यूनिट को हायर यूनिट में लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो 480 को डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि मिनट्स और आवर के बीच में जो रिलेशन होता है 60 का होता है, 10 से 10 कट गया और 6 8 का कितना होता है 48, तो 6 8 आवर्स हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखो, अभी आ जाओ अभी आ जाओ नेक्स्ट मिनट पे। फॉर एग्जांपल आपको बोले 7 मिनट्स है आपके पास, 7 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ, तो सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकंड्स होता है, तो 7 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 × 60 इक्वल्स टू बेटा 420 सेकंड्स। ठीक है बेटा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी अलग है, सेकंड को क्या बोलते हैं SEC या सिंपल S लिख सकते हो, मिनट्स को MIN लिख सकते हो या शॉर्ट में M लिख सकते हो, आवर्स को HR लिख सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो तो थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन दे देगा आपसे कि आपको 4 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करके बताना है,
ठीक है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकती हो कि 1 आवर में कितने होते हैं 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। या फिर अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो आप क्या करोगे, पहले 4 आवर्स को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर ये मिनट्स में आ गया, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमें क्या करना पड़ता है 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या देगा 6 6 36 36 4 6 24 4 6 12 और 2 14। तो हमारा आंसर क्या गया 14,400 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया टाइम वाला, टाइम यूनिट का कन्वर्जन टॉपिक। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे, हमारा है कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स। ठीक है, तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास यूनिट्स भी होती है जो मैंने अभी 4 टॉपिक में कवर नहीं करी। तो कुछ नॉर्मल सी हैं, देखो इंच के बारे में आपने सुना होगा, जो आपकी बेसिकली और स्कूल में यूज करते हो स्केल्स, उसमें इंचेस में यूनिट्स आती हैं। तो 1 इंच इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। पॉइंट्स के बाद जब भी कोई डिजिट्स होती है तो उनका हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पढ़ते हैं, सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। 54 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे 54। 2.54 सेंटीमीटर, या अगर आप सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 25.4 mm। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइल्स में। आपने देखा होगा, जब क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें 2 तरह की स्पीड्स आती है, 1 किलोमीटर पर आवर में स्पीड आती है और 1 माइल्स पर आवर में स्पीड आती है। तो 1 माइल्स इक्वल टू कितना होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा होगा लीटर। ठीक है, वॉल्यूम जब भी हम मेजर करते हैं, लिक्विड चीजों को जब भी हम मेजर करते हैं तो वो किस में आती है बेटा लीटर में आती है। ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पावर 3 इसका मतलब क्या होता है क्यूब। अगर इसका रिवर्स करें तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 फुट। 1 फुट इक्वल टू कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर। जो आपकी बड़ी वाली स्केल्स होती है, ठीक है, स्टील की या फिर प्लास्टिक की जो बड़ी वाली स्केल होती है आपकी, वो कितनी की होती है 30.48 सेंटीमीटर की होती है और 1 फुट की होती है। ठीक है, और इसको अगर इंचेस में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 12 इंचेस। इसके बाद आपका अगर लीटर, फिर से लीटर में बात करें तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा 1000 ml। जो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है वो ml में लिखी हुई आती है। ठीक है, ml का मतलब क्या होता है मिलीलीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ये सारी की सारी यूनिट आप नोट्स बना के रख सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाना चाहते हो आप, तो मेरे पास नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में वो शेयर कर दूंगा, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड कन्वर्जन, ये थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सॉल्व करना। अगर उसके बाद भी आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो प्लीज आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर इसमें कोई डाउट है। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स दे रहा हूँ। तो बेटा ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको घर पे जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टाइप कर दें और हमारी टीम आपको क्या कर देगी, तुरंत रिप्लाई दे देगी। ठीक है, ये जो धीरे धीरे जो आपका लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था एकदम इजी टॉपिक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे टॉपिक थोड़े से लेवल उनका होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको 20 की 20 टॉपिक पूरे क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, इसके लिए थैंक यू। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन कल।